ये श्री बद्री विशाल धाम सतयुग का धाम है। भगवान ने यहां पर तप किया है और आज भी भगवान नारायण यहां पर तप कर रहे हैं। ये तपोभूमि है। यहां आकर जितनी हम तपस्या कर लें, यही इस यात्रा का परम फल है। स्वयं भगवान भी तप कर रहे हैं। आपने देखा होगा बद्री विशाल भगवान पालथी लगाकर और ध्यान मुद्रा में विराजमान तप कर रहे हैं और उनके साथ उन्हीं के अंश नर भगवान के साथ में ही वो भी तप कर रहे हैं। भगवान नर नारायण की ये तपोभूमि, इसका नाम बदरी वन है। बदरी माने वेर, सबरी के बेर सुने, उसी बेर को संस्कृत में बदरी कहते। जब भगवान यहां तप करने आए तो भगवती लक्ष्मी को बड़ी करुणा हुई कि भगवान तप करेंगे, उनके ऊपर धूप लगेगी, वर्षा होगी, मैं उनकी क्या सेवा करूं। तो भगवती महालक्ष्मी बेर वृक्ष बन करके प्रकट हुई और बेर वृक्ष बनकर भगवान के ऊपर छाया करती थी और भगवान तप करते। तो लक्ष्मी जी यहां पर बदरी के रूप में, बेर के रूप में विराजमान हुई और ये वन बदरी वन कहलाया। और इसी बदरी वन में भगवान नारायण तप करते हैं, इसलिए इनका नाम बदरी नारायण। बदरी विशाल भी नहीं कहते। विशाल नाम के एक राजा थे, रघुवंश के राजा, सूर्यवंश के। उन्होंने यहां पर बहुत तप किया और तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त किया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उस विशाल नाम के राजा को भगवान ने कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं और यह क्षेत्र अब तुम्हारे नाम से भी जाना जाएगा और मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम भी जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसीलिए भगवान को बदरी विशाल कहते हैं। भगवान बद्री नारायण का ये पवित्र क्षेत्र बदरी वन, और यही बदरी वन में श्री वेदव्यास जी महाराज विराजमान होकर तप करते। यहीं से पास में वेदव्यास जी की गुफा है। बदरी वन में वेदव्यास जी ने भी तप किया, इसलिए वेदव्यास जी का एक नाम है वादरायण। वादरायण माने बदरी वन में रह करके जो तप कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम वादरायण। और वादरायण के पुत्र सुखदेव हैं, इसलिए सुखदेव जी का नाम है वादरायणी। वादरायण के पुत्र वादरायणी श्री सुखदेव भगवान, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की